देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र के चंदर रोड पर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। विवाद हुआ और विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, पथराव भी चले हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष के दो युवक बुलेट मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे, जिसके साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज आ रही थी। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने उन्हें रोका, मारपीट की, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। इस घटना में कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही कुछ संगठनों से जुड़े लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। डालनवाला थाने में भी काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। वहीं इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। खबर विकासनगर से, जहां नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। कटा पत्थर के पास डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया और इसी दौरान नदी में खनन कर रहे 3 लोग फंस गए ट्रैक्टर के साथ। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद नदी में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला गया। और अब बात मौसम की, तो उत्तराखंड में फिर से मौसम बदलने वाला है। 5 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री की वजह से प्रदेश में बारिश की संभावनाएं हैं और इसी के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 और 8 दिसंबर को कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हो गया पिथौरागढ़ मेनली है, उसके अलावा बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले हैं, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। और जो 3,500 मीटर से ऊपर वाले जो माउंटेनस एरिया है, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं 7 और 8 तारीख में भी बन रही है। उसमें यही जिले रहेंगे, उसमें जैसे चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले। उत्तराखंड की धामी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। 1 जुलाई 2025 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू हो जाएगा। धामी सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। 55% से बढ़ाकर अब महंगाई भत्ते को 58% कर दिया गया और इसका सीधा फायदा होगा राज्य कर्मचारियों को, राज्य के पेंशन धारकों को। सीएम धामी ने इसे मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम सबसे पहले उधम सिंह नगर जाएंगे और उसके बाद काठगोदाम में पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम हल्द्वानी में राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महेंद्र भट्ट ने शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा की। साथ ही राज्य के विकास को लेकर भी बातचीत हुई है। देहरादून से बड़ी खबर, 2 दिन रेलवे स्टेशन बंद रखा जाएगा। 7 और 8 दिसंबर को देहरादून रेलवे स्टेशन से ट्रेन नहीं चलेगी। इंटरलॉकिंग के चलते और 20 रेलवे ब्रिज के मरम्मत की वजह से ये फैसला लिया गया। दून से चलने वाली ट्रेन हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद, सहारनपुर से रवाना होगी। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में मंगलवार को भावनात्मक और गौरवशाली दृश्य देखने को मिला, जब कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में 603 अग्निवीरों ने देश की सेवा की शपथ ली। सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक परेड के गवाह बने।
अग्निवीरों के छठे बैच के जांबाज बहादुरगढ़ के द्वार से कदमताल करते हुए आगे बढ़े तो सोमनाथ मैदान देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। 31 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग के बाद 603 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। इन अग्निवीरों को राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं 2025 बैच का अग्निवीर हूँ। तो आज इस दिन पे मैंने कसम खा ली और मैं सिपाही बन चुका हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा हूँ। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को अब रूट पर पड़ने वाले शहरों से भी जोड़ा जाएगा। चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की और अधिकारियों को रेल लाइन को शहरों से जोड़ने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे अथॉरिटी से लगातार बातचीत की जा रही है। अलाइनमेंट में चेंज के लिए कहा गया है, जिसके बाद फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। ये रेलवे लाइन की बात है तो इस पे रेलवे अथॉरिटी से विभिन्न स्तरों पे विचार विमर्श चल रहा है। कुछ अलाइनमेंट उन्होंने जो दिए थे उस पे मुख्य शहर नहीं थे तो उसको भी उसमें लाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है, तो उसका वो फिर से सर्वे कर रहे हैं। टनकपुर जौलजीबी रोड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए मील का पत्थर भी है। ऐसे में दशकों के इंतजार के बाद इस रोड के बनने के आसार अब दिखने लगे हैं, जिससे पहाड़ की दूरी मैदान से काफी कम हो जाएगी। टनकपुर से जौलजीबी की दूरी भले ही फिलहाल 230 किलोमीटर के करीब हो, लेकिन टीजे रोड बनने के बाद से ये दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। टीजे रोड में फिलहाल टनकपुर से रूपाली गाड़ तक 55 किलोमीटर की 2 लेन रोड तैयार हो गई है। यही नहीं, चलथी नदी में 690 मीटर लंबा पुल भी बनने की कगार पर है। शेष 46 किलोमीटर रोड के सर्वे का काम अंतिम चरण पर है। साथ ही इस रूट पर 3 छोटे छोटे पुलों का सर्वे भी तेजी से चल रहा है। टीजे रोड काली नदी किनारे बन रही है, जिस कारण यहाँ गाड़ियाँ रफ्तार के साथ चलेंगी। हमारी जो टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग है, क्योंकि इसमें होम मिनिस्ट्री का पैसा आता है और उसको भी हमको डेवलपमेंट करना है। उसका वो रोड हम उसको पिथौरागढ़ के रोड के साथ उसको हम कनेक्ट कर देंगे, सेल सिल्ला होते हुए भी, तो हमारा समय की बहुत बड़ी बचत होगी। टनकपुर से रूपाली घाट तक 55 किलोमीटर तक हमारा रोड वर्क कंप्लीट हो गया है। बीच में हमारा चलथी रिवर पे 690 मीटर का पुल का कार्य दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेपाल बॉर्डर के करीब बनने वाली इस रोड को 2005 में हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अब जाकर जमीन में कुछ नजर आ रहा है। प्रस्तावित पंचेश्वर बांध ने भी इस रोड की राह में कई रोड़े अटकाए। जौलजीबी से झूला घाट तक सिंगल रोड पहले ही कट चुकी है। टीजे रोड के बनने से नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के लिए निगरानी करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। यही नहीं, चाइना बॉर्डर की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। जितनी अहम बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखते हुए हम इसको देखें, और उतना ही उससे ज़्यादा यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का जो कनेक्टिविटी है, उसको एक और नया एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है। टीजे रोड देश की सुरक्षा के लिए जितनी अहम है, उससे कहीं ज्यादा पर्यटन को ये बढ़ावा देगी। यही नहीं, नेपाल बॉर्डर पर बसे सैकड़ों गांवों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं होगी। अब हजारों लोगों को इंतजार है इस रोड के पूरी तरह तैयार होने का। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य सरकार में दायित्वधारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठवाल के एक बयान के बाद 5 अगस्त को आई धराली आपदा के घाव एक बार फिर हरे हो गए। आपदा प्रबंधन पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान कर्नल कोठवाल ने दावा किया कि धराली आपदा में मारे गए लोगों को मलबे से नहीं निकाला गया, जबकि बताया गया कि वहां हादसा कितना भीषण था। वहीं सेना ने आपदा की चपेट में आए अपने 10 जवानों में से 7 को बाहर निकाल लिया, उनके शव बाहर निकाल लिए।
ये लेकर के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम एनवायरमेंट में ये बताने के बजाय कि डिजास्टर का क्या तरीका है, हमें ये बताने की भी जरूरत है। अगर साइंस और साइंटिस्ट आज बन चुके हैं तो फिर आज तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हम आपदाओं से लड़ेंगे कैसे और फिर ऊपर रहेंगे। कर्नल कोठियाल के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस हमलावर है। गणेश गोडियाल का कहना है कि मलबे में दबे लोगों को जल्द से बाहर निकाला जाए। वहीं बीजेपी का क्या कहना है कि कर्नल कोठियाल ने किस आधार पर ये बात कही है, उनसे पूछा जाएगा। को हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम धराली जाएंगे। मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होऊंगा और वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद और सच्चाइयों की परत उघाड़ने के बाद हम सरकार के पास जो भी वहाँ की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार कर्नल कोठियाल फौजी हैं, खाड़ी फौजी हैं, टेक फौजी हैं। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक समझ से भी जुड़ी हुई हैं, प्रशासनिक समझ से भी जुड़ी हुई हैं। उनका जो वर्किंग रहा है वो एक सैनिक, एक सोल्जर के नाते रहा है। तो जो उनको पता चला, जो उनको लगा, उन्होंने मीडिया में सीधे सीधे जाकर बोल दिया। लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने कार्यकर्ता अगर कुछ बोलता है तो हम उसके प्रति गंभीर हैं। हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे किस आधार पर उन्होंने बात कही है, और उसमें कहीं भी अगर कोई सच्चाई है तो सरकार उस ओर आगे बढ़ेगी, उसका संज्ञान लेगी। हरीश रावत ने धर्मपुर के बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक कर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब रावत धर्मपुर के वोटर नहीं हैं तो उनका बूथ किस बात का। साथ ही आरोप लगाया कि वे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी जैसे बयान देकर देवभूमि की परंपराओं के खिलाफ जाते रहे हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी रावत से इतनी डरी हुई है कि उनका नाम जपती रहती है। ये विवाद धर्मपुर की रणनीतिक अहमियत और दोनों दलों के वोट बैंक पर फोकस को उजागर करते हैं। हरीश रावत जी से इतना क्यों घबराती है? हरीश रावत जी का मैं समझता हूँ इतना नाम जपते हैं भाजपा वाले कि उनको माला ले लेनी चाहिए सबको, 108 मनकों की, और सारे कार्यकर्ताओं को बांटनी चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हरीश रावत जी का नाम जपते रहे, बेड़ा पार हो जाएगा उनका। डर तो उनके अंदर होना चाहिए। हरीश रावत को कई बार हरा चुके हैं, उनकी पत्नी को हरा चुके हैं, उनके बेटे को हरा चुके हैं। बाकी जिसको आगे लड़ाएंगे वो भी हारने की तैयारी कर ले। लेकिन मुझे एक बात की चिंता जरूर होती है, और चिंता इस बात की है कि जो उत्तराखंड देवभूमि प्रदेश है, इस देवभूमि प्रदेश में यहाँ के संस्कारों के विपरीत जाकर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो, जुमे के नमाज पर छुट्टी करने की बात करते हो, आप अराष्ट्रीय विचारों का समर्थन करते हो। उत्तराखंड में फरवरी के महीने में एसआईआर की शुरुआत होनी है, जिसमें टीचर्स से लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा। वहीं निर्वाचन आयोग 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर काम कर रहा है, यानी नए साल से एसआईआर पर उत्तराखंड में भी तेजी देखने को मिलेगी। एसआईआर को लेकर उत्तराखंड में भी हलचल तेज है। माना यह जा रहा है कि फरवरी से इस पर काम किया जाएगा और कई शिक्षा विभाग के टीचर्स से लेकर अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी यहाँ ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से एसआईआर पर काम किया जाना है और इसी को मद्देनजर अब सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, जो कि एसआईआर को लेकर ड्यूटी देंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। चमोली जिला प्रशासन स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर सख्त हो गया है। हाल ही में गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में खुलासा हुआ कि उसका साथी निवास प्रमाण पत्र चमोली में बना था, जबकि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए। साथ ही सीमावर्ती नीति घाटी में नेपाली मूल के मजदूरों के आधार कार्ड बनने का मुद्दा भी गर्मा गया है। बाहरी लोगों के आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, इस पर जांच की मांग की गई है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि प्रशासन सतर्क है और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी।
एक प्रकरण आया है इस बारे में, तो उसमें ये पाया गया कि वो प्रमाण पत्र 2010 का इश्यू है और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में किन प्रमाण पत्रों के आधार पर बना है, उचित है कि नहीं है, उसके लिए एडीएम साहब को निर्देशित किया है। तो इसमें जांच करके 1 से 2 दिन में बताएंगे कि इस प्रमाण पत्र की क्या वैधता है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी पाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में अब तक 100 से ज्यादा शिक्षक पकड़े जा चुके हैं, कई तो रिटायर भी हो चुके हैं। साल 2020 से शिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रहा है। पिछले 6 महीनों में ही प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के 100 से ज्यादा शिक्षक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी करते पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां से फर्जीवाड़े का मामला सामने न आया हो। देहरादून में तो रिटायरमेंट के बाद और यहां तक कि मौत के बाद भी फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी करने का मामला सामने आया है। बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले पकड़े गए हैं। जांच उन शिक्षकों पर भी केंद्रित है जो 2 राज्यों के निवासी हैं या जिनकी पत्नी आरक्षण कोटे का फायदा उठाकर नौकरी कर रही हैं। अभी तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी शिक्षकों की हमने प्रमाण पत्रों की जांच करवाई है और जो प्रथमतः जो जिनका पाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, उनकी पहचान कर उनको कार्रवाई की गई कि उन्हें कई को जो है निलंबित भी कर रखा है। हाँ, वो तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में साफ लिखा है कि यहाँ का अस्थायी निवासी या मूल निवासी हो उसी को सरकारी सेवा में लाभ दिया जाएगा, बाहरी राज्य वाले को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। नौकरी की चाह में इंटर से लेकर स्नातक और बीएड तक के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। अब इन पर सरकारी कार्रवाई के साथ साथ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। गढ़वाल लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का जन्मदिन गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक अनुष्ठान, सुंदरकांड पाठ, हवन, अनाथालयों में कंबल वितरण और अस्पताल में फल वितरण जैसे कार्यक्रम रखे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। पौड़ी में पूजा अर्चना, विद्यालयों में गरीब बच्चों को स्वेटर, किताब और मिठाइयां बांटी गई। कोटद्वार में छात्रावास और कुछ आश्रम में फल और स्टेशनरी वितरित की गई। ऋषिकेश में बच्चों को स्वेटर दिए गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बलूनी जी का जीवन समाज सेवा को समर्पित है और जन्मदिन को जन सेवा के रूप में मनाना गर्व की बात है। गढ़वाल लोकसभा में खेल महोत्सव का आयोजन होगा जो कि 12 से 25 दिसंबर तक पौड़ी में चलेगा। सांसद अनिल बलूनी इसका उद्घाटन करेंगे। फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, टेबल टेनिस, कबड्डी, एथलेटिक्स के साथ पहली बार पिट्ठू खेल को भी शामिल किया गया है। ब्लॉक से जिला स्तर तक प्रतियोगिताओं के बाद 25 दिसंबर को फाइनल और समापन होगा। इधर नैनीताल में भवाली का टीबी सैनिटोरियम पहाड़ी इलाकों को क्या सांसें दे पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीदों का ऑक्सीजन तो मिला, लेकिन वेंटिलेटर पर पहुंचे अस्पताल को बनाने की चुनौती इलाज देने से कहीं ज्यादा है। कभी कमला नेहरू और महादेवी वर्मा के इलाज के गवाह रहे भवाली के इस सैनिटोरियम के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है, तो पर्वतीय लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके लिए भवाली सैनिटोरियम में 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अस्पताल से लेकर आवास और 13 से ज्यादा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।
इसके साथ ही इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग विभाग के साथ न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग भी बनाया जाएगा। कुछ बिल्डिंगें यहाँ पे पुरानी हैं जो कि वो हैं, प्लस उनके जो कार्यदायी संस्था है वो भी यहाँ आकर के ठीक से करेंगे, तो यहाँ जमीन भी पर्याप्त लग रही है और ये आने वाले समय में अभी कई चीज़ें तकनीकी रूप से उसको अप्रूवल होता है, लेकिन ये जमीनी हकीकत में तब्दील होने वाला है। दरअसल भवाली सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में 378 बेड से हुई और इसने देश भर में अपनी पहचान बनाई। साल 2011 में इसे आयुष अस्पताल के नाम पर इमामी कंपनी को दिया गया, लेकिन इसके दिन नहीं बहुरे। हाई कोर्ट ने 2018 में इसे 6 महीने में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती, इससे पहले सरकार ने इस अस्पताल को बेहतर बनाने का दावा कर याचिका वापस ले ली। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर जगह इतनी बड़ी भूमि और खुद स्वास्थ्य विभाग की, ये कहीं दूसरी जगह हो नहीं सकती। और ये जो इतना प्रसिद्ध स्थान है, जो एशिया का नंबर 1 कभी सहयोग आश्रम हुआ करता, हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब खुद अपनी भूमि अन्य विभागों को देते रहे, तो आज ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि पहाड़ को, पूरे पहाड़ कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को ही ये जोड़ता है और कहीं ना कहीं अगर ये बनता है तो इसका पूरा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा, जो स्वागत योग्य कदम है। बहरहाल 2018 के बाद 2025 में हाई कोर्ट ने फिर इसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के आदेश जारी किए हैं और अगर सरकार जल्द निर्माण करती है तो पहाड़ की जनता के लिए बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भवाली में अपनी पहचान बना लेगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला में यात्रियों के साथ मारपीट का व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया और सुभाष घाट पर धरना दिया। भीमताल के जमरानी बांध निर्माण में स्थानीय लोगों को रोजगार की मांग उठाई गई है। लोगों की ओर से भीमताल जमरानी क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया और स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने की मांग की। अल्मोड़ा पनार नेशनल हाईवे पर रात के अंधेरे में डामरीकरण किया जा रहा है। पहले भी डामर उखड़ने की शिकायत लोग कर चुके हैं और इस बार भी निर्माण की क्वालिटी पर सवाल है। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने उत्तराखंड में चोरी छिपे SIR लागू करने का आरोप लगाया, साथ ही बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप को फिर मढ़ा। अल्मोड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे, जिसके लिए बार एसोसिएशन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। कोटद्वार पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मिंदोली ने दावा किया कि 2027 में एक बार फिर धामी सरकार ही राज्य में लौटेगी। अल्मोड़ा में VHP और बजरंग दल ने पूरे बाजार में बाइक रैली निकाली, साथ ही युवाओं को अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आने को अपील की। पौड़ी जिले में होने वाले लोक संस्कृति से जुड़े पारंपरिक बुखाल मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अल्मोड़ा के लमगड़ा तहसील में डीएम ने लोगों की फरियाद सुनी, जिसमें बिजली, पानी और PWD की समस्या सबसे ज्यादा थी। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में सहकारिता मेले की शुरुआत हुई है, जिसमें कई सहकारी समूहों ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए।